अगली खबर है देहरादून से, जहां पर पहाड़ में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज और कई जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ सहित कई जिलों में अलर्ट है। कड़ाके की ठंड को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से खबर, जहां पर पहाड़ में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। कई जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार है। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ सहित कई जिलों में अलर्ट है। कड़ाके की ठंड को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो देहरादून से खबर, जहां पहाड़ में आज से मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। हालांकि देखिए ठंड जो है वो शुरू हो चुकी है, बर्फबारी भी ऊपरी इलाकों में हो रही है, नदी नाले झरने भी जमने शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब ये जो कहर था वो और ज्यादा बरपेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां पर पहाड़ में आज से मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। तो कई जिलों में बारिश और बर्फबारी होगी। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ सहित कई जिलों में अलर्ट इसे लेकर जारी किया गया है। कड़ाके की ठंड को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पहाड़ में आज से मौसम का मिजाज बदल जाएगा। कई जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। तो चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ सहित कई जिलों में अलर्ट। कड़ाके की ठंड को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे पहाड़ में, जहां पर आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, क्योंकि देखिए पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है, क्या ये मौसम पर्यटकों को भाएगा या फिर उनके लिए चुनौतियां खड़ी करेगा? देखिए, मौसम विभाग ने फोरकास्टिंग सामान्य तौर पर एक जारी की है कि आने वाले 2-3-4 दिन के भीतर मौसम करवट ले सकता है। इसमें हल्की फुल्की बूंदाबांदी और पर्वतीय जो उच्च हिमालय क्षेत्र है, 4000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, उन पर वहां पर बर्फबारी हो सकती है। तो इस तरह की फोरकास्टिंग यहाँ पर सामान्य तौर पर हुई। तो आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों में जिलाधिकारियों को हिदायत दी है कि वो थोड़ा अपना सिस्टम को अलर्ट पर रखे। और इसी को लेकर के, चूंकि अब थोड़ा शीतलहर का प्रकोप भी शुरू होता दिख रहा है और सर्दी, चूंकि दिसंबर शुरू हो चुका है, पहला हफ्ता दिसंबर का बीतने को है, तो ठंड का आना लाजमी है। तो उस लिहाज से भी आपदा प्रबंधन विभाग ने तमाम इंतजाम करने के लिए जिलाधिकारियों को कहा है। जी बिल्कुल अजय, देखिए यहाँ पर शीतकालीन टूरिज्म को लेकर भी मैं बात करूंगी, क्योंकि लगातार राज्य सरकार और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में शीतकालीन टूरिज्म को लेकर जोर दे रहे हैं। उसकी कैसी तैयारियां नजर आ रही है, क्योंकि विंटर्स जो है वो शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए जो शीतकालीन चारधाम यात्रा का जो एक आगाज हुआ है, तो चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उसको प्रमोट किया है, यहाँ भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो अभी जो है धीरे धीरे चारधाम की शीतकालीन यात्रा शुरू हो जाएगी और कुछ पूजा अर्चना के साथ जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वैसे तो यात्रा बीच में चलती रहती है, प्रवास अक्सर बदलते हैं केवल। तो चूंकि सर्दियों में लोगों को ये भी है कि चूंकि एक भीड़ बहुत नहीं रहेगी और जो यात्रा के दौरान जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है, होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, ढाबे, छोटी छोटी दुकानें, तो वो जो बंद हो जाती है, तो कम से कम उनका रोजगार भी चलता रहे। तो शीतकालीन यात्रा के को सुचारू करने के पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इकोनॉमी से भी जुड़ी हैं, पर्यटन से भी जुड़ी हैं और तीर्थाटन से भी जुड़ी है। जी बिल्कुल अजय, क्योंकि हम सभी जानते हैं ये जो साल है अल-नीना साल है, और ऐसे में अल-नीना साल के चलते उत्तराखंड में जो इस समय मौसम बदल रहा है और जो यहाँ पर ग्लेशियर हैं जो पर्यावरण में एक बड़ा योगदान देते हैं, उनके लिए किस प्रकार ये मौसम रहने वाला है? जी, मौसम अभी, चूंकि मैंने जैसा बताया कि सामान्य तौर पर एक भविष्यवाणी हुई है कि सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश पड़ सकती है। जो मिडिल हिमालय है, जो बहुत ऊंचाई पर नहीं है, वहां भी बारिश हो सकती है। और जो चार धाम है, जहाँ जो हाई एल्टीट्यूड का मसला है, जो ओली है और जैसे आदि कैलाश है, केदारनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री है, तो वहां पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। जी क्योंकि बर्फबारी यहाँ पर देखने को मिलेगी और प्रशासन की ओर से तैयारियां भी यहाँ पर मुकम्मल की जा चुकी हैं, लेकिन क्या उत्तराखंड के लिए ये बर्फबारी एक बड़ी चुनौती के रूप में भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये साल अल-नीना साल है जब मौसम अपने अति में ही रहता है? देखिए, वो तो चूंकि जैसी फोरकास्टिंग है उसी के हिसाब से लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अगर बर्फबारी बहुत ज्यादा हो जाती है, बर्फबारी का बहुत ज्यादा पड़ना भी एक चुनौतीपूर्ण होता है, तो बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है लोगों के लिए, वहाँ लोकल लोगों के लिए। सैलानी तो जाते हैं, चले आते हैं, कई बार हमने देखा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में सैलानी भी बर्फ में फंस जाते हैं, मशीनें उनकी गाड़ियों को निकालती है। तो इस तरह का अगर मामला होता है तो वाकई वो फिर एक चैलेंज भी रहता है प्रशासन के सामने, उनको व्यवस्थित करना, पर्यटकों को सुरक्षित करना, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके लिए जो रसद है, जो खाद्य रसद है, उनकी आपूर्ति करना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको पहले से ही करने के आदेश जो आपदा प्रबंधन विभाग ने दिए हैं कि खाद्य रसद का खास ख्याल रखा जाए। जी
अजीत, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए, कुछ खास बिंदु हैं जो पर्यावरण को लेकर और साथ ही ये जो फोरकास्टिंग जो जारी की गई है उसको लेकर यहाँ पर समझना जरूरी हो जाता है। देखिए, पिछले साल के मुकाबले इस साल की अगर हम बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ठंड ज्यादा जल्दी आ चुकी है। और इसे हालांकि देखिए, पहले इसे आज से 10 साल पहले की बात करें तो यही वो समय होता था जब ठंड की दस्तक हो जाती थी, लेकिन बीते कुछ सालों से ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो है ठंड थोड़ी देर से आने लगी थी, जाती हुई सर्दी में जाड़ा आने लगा था। लेकिन एक बार फिर से जो ये मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है अल्नीना वर्ष के कारण, उससे उत्तराखंड में जो ग्लेशियर मौजूद है जाहिर तौर पर वो भी रिचार्ज हो जाएंगे, जो कि हमारे पर्यावरण को मेंटेन रखने के लिए, उसे संतुलित रखने के लिए एक बहुत बड़ी एक अहम भूमिका भी निभाते हैं। क्योंकि देखिए, अभी कुछ ही दिनों के लिए मौसम का जो ये अलर्ट है वो जारी किया गया है। तो इसके साथ साथ जो है जो शीतकालीन टूरिज्म है, चाहे बर्फ में हम बात करें शादियों की, बर्फ में हम बात करें किसी त्योहार को मनाने की, नया साल हो या फिर क्रिसमस हो या चार धाम यात्रा हो, जो शीतकालीन चार धाम यात्रा रहती है, उसके लिए यहाँ पर सरकार जो है पूरे तरीके से तैयारी करती भी नजर आएगी। क्योंकि देखिए, अब कुछ ही हफ्तों का समय रह गया है, बात अगर नए साल को लेकर भी करें तो जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।